डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ज़ीरो कंडीशनल को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स फैक्ट्स आर थिंग्स वेरी लाइकली टू हैपन। यानी कि ज़ीरो कंडीशनल में हम फैक्ट्स और ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं होने के। द कंडीशनल क्लाउज यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो कंडीशनल क्लाउज में होगा उसमें हम सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। द मेन प्रिंसिपल आर इंडिपेंडेंट क्लाउज यूजेस द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि कंडीशनल क्लाउज हो या इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले इफ आएगा, उसके बाद कंडीशनल क्लाउज आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद मेन या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लाउज आएगा। सबसे पहले इफ आएगा या व्हेन आएगा या इन केस आएगा। ये व्हेन और इन केस क्या है इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा जो कि कंडीशनल क्लाउज है, और एंड में सिंपल प्रेजेंट आएगा जो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब आते हैं इसको हम फर्दर स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा या उसके साथ एस या ई एस होगा अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज का स्ट्रक्चर है। सफिक्स में अगर ये हो या होता है तो ये होता या हो जाता है, ये इसका सफिक्स है। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 सेल्सियस इट बॉयल्स। अगर आप पानी को 100 सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये उबलता है। वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि सबसे पहले आप इंडिपेंडेंस क्लाउज को पहले लिखिए, जैसे वाटर बॉयल्स, उसके बाद कंडीशनल क्लाउज को एंड में कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि आप कोमा यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इफ़ यू बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स। इफ़ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस माई बॉस पनिशेज मी। अगर मैं ऑफिस के लिए देर हो जाता हूँ तो मेरा बॉस मुझे पनिश करता है। इफ़ यू थ्रो अ बॉल इन द एयर इट कम्स बैक डाउन। अगर आप बॉल को हवा में फेंकते हैं तो वो वापस आ जाता है। इफ़ द सी स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई। यू गेट ग्रीन इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू। ही बर्न्स द फूड इफ़ ही कुक्स। अब आते हैं व्हेन वर्सेस इफ़ की तरफ। व्हेन ऑफन रिप्लेसेस इफ़ फॉर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि आप व्हेन तब यूज़ करेंगे जब आपको इफ़ को रिप्लेस करना हो, और ये सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल में हम यूज़ करते हैं। इफ़ इज़ यूज फॉर समथिंग दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर माइट हैपन, यानी कि आप इफ़ तब यूज़ करेंगे जब जिसके होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। व्हेन इज़ यूज फॉर समथिंग दैट अकॉर्डिंग टू स्पीकर विल हैपन, यानी कि इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इफ़ के। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन। अगर आप येलो और ब्लू को मिक्स करते तो आपको ग्रीन मिलता है। व्हेन यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन, तो ये क्या है, आप इसको रिप्लेस कर दिया इफ से, तो ये भी मीनिंग सेम है लेकिन क्या है, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। If you heat ice cream, it melts. When you heat ice cream, it melts. दोनों के मीनिंग सेम है लेकिन एक में चांसेस ज़्यादा है, एक में चांसेस कम है। I will clean up the kitchen right away when I am back from work. मैं किचन को साफ़ कर दूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा काम से। अब आते हैं हमारे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जो इफ़ को रिप्लेस करता हुआ है इन केस। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। वी कैन यूज़ इफ़ एंड इन केस टू टॉक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, यानी कि इन केस और इफ़ जो है आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इज़ अबाउट व्हाट माइट हैपन, यानी कि माइट हैपन ये होते हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं। इन केस इज़ अबाउट प्रिकॉशंस दैट वी टेक हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, यानी कि इन केस आप तब यूज़ करेंगे जब किसी फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको कैसे ठीक करें, तब आप इन केस यूज़ करते हैं। अब आते हैं इन केस का फार्मूला क्या है। सबसे पहले इन केस आएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कॉमा आएगा और प्रिकॉशन, यानी कि जो एहतियाती तदाबीर है वो आप लिखेंगे।
अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला। टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। अब देखिए ये जो लास्ट का टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, ये क्या एक पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है फ्यूचर की। लेकिन जब आप ये सेकंड सेंटेंस देखें, इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, ये क्या है, इन केस ने रिप्लेस कर दिया इफ को, और इट रेन्स ये क्या, ये एक प्रॉब्लम है, और टेक एन अम्ब्रेला ये क्या, उसका एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है या प्रिकॉशन है। तो ये इस तरह आप यूज़ करेंगे। और सबसे पहला जो है वो टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इन केस को बीच में लगा दें। यूज़ अ कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। यूज़ अ कैंडल इन केस, ये क्या है, एक प्रिकॉशन है। इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, ये क्या है, उसका प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी फेल्स ये प्रॉब्लम है, और यूज़ अ कैंडल ये प्रिकॉशन है। इन केस आप प्रॉब्लम और उसके प्रिकॉशन के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ, इन केस ऑफ। अब आप इन केस के बदले इन केस ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज टू शॉर्टन एन इफ क्लाउज एज शोन बिलो, यानी कि इफ क्लाउज को आप शॉर्ट करने के लिए इन केस ऑफ यूज़ करते हैं। इफ देयर इज अ फायर लीव द रूम, क्या है, कंडीशन है। इन केस ऑफ फायर लीव द रूम, ये पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है। अब क्या है कि इफ देयर इज़ अ फायर, इसको हमने क्या कि शॉर्ट कर दिया, इन केस ऑफ फायर लिख दिया, यहाँ हमने प्रॉब्लम लिख दिया शॉर्ट करके, और लीव द रूम ये इसका प्रिकॉशंस है। एक थर्ड स्ट्रक्चर है द एक्सप्रेशन जस्ट इन केस, क्या जस्ट इन केस इज यूज प्रिटी मच द सेम वे, ये भी एक तरीके से सेम ही है इसका। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट यू अ पिज़्ज़ा जस्ट इन केस यू वर हंग्री, यानी कि इन केस यू वर हंग्री ये क्या प्रॉब्लम है, आई गॉट यू अ पिज़्ज़ा ये उसका प्रिकॉशन है। अब ये मतलब क्या बता रहा है, आई डोंट नो वेदर यू आर हंग्री और नॉट, यानी कि मुझे नहीं मालूम कि आप हंग्री हैं या नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, प्रॉब्लम का प्रिकॉशन निकाल लिया। जस्ट इन केस भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन केस ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, और इन केस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारा ज़ीरो कंडीशनल कंप्लीट होता है। थैंक यू।